एक पति पत्नी का जोड़ा था जो आपस में कुछ अनबन के कारण से तलाक दे दिया था और कोर्ट से भी मंजूरी मिल गया था। कोर्ट से राधा अपने पति के घर आई और सामान समेटने लगी। जो सामान इधर उधर पड़ा था, बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया। राधा ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवनीत के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधा ने नवनीत को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवनीत ने बैग वापस राधा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारे वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राधा। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधा की माँ ने नाक भर चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवनीत सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवनीत ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिससे छुपाना भी जरूरी था। राधा की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। राधा को मौका मिल गया। वो नवनीत के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जदोजहद कर रहा हो। राधा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सीधे अंदाज में बोली, इतना फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। राधा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधा के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवनीत ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। इतनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवनीत बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रही है। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो नवनीत से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। जितने सुनहरे दिन थे वो, इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधा सुन सी बैठी थी। नवनीत गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवनीत कान फाड़ कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधे ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवनीत से। साथ में दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। दूर खड़ी राधा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनके पहले मिलने दिया होता।